ओम विष्णुपाद विष्णु शिष्य भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति वेदांत श्री नारायण महाराज जी और जय नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपनी दीदी श्री सरिता दीदी सुदेवी दासी और श्रीपाद मल्लिकार्जुन प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवी दीदियों को मेरा दंडवत। आज का जो विषय है वो है तुलसी की महिमा है, तुलसी का मान। तुलसी कंठी मतलब सबसे पहले हमें जानना होगा कि मतलब कंठी होती क्या है। तो कंठी का मतलब है जिस वस्तु को हम अपने गले में धारण करते हैं उसे बोलते हैं हम कंठी। और कंठी मतलब कंठी को हम माला भी बोल सकते हैं। तो शास्त्रों में तो कंठी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वृक्ष और जैसे पौधे वगैरह की कंठी होती है। लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए। दीदी फास्ट तो नहीं बोल रही आज? नहीं, आज ठीक है। बता देना, रोक देना दीदी। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि जो हम कंठी पहनते हैं तो उसका पहनने का उद्देश्य क्या है। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग युक्ति दी गई है। तो उसमें सबसे पहले हमें जानना कि मतलब इसे क्यों पहनते हैं और मतलब जैसे जड़ीय उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तो प्रभु जी एक उदाहरण दे रहे थे कि मतलब जैसे हमारे यहाँ पर शहरों बाजारों में बहुत सारे कुत्ते हो जाते हैं। ये उदाहरण थोड़ा मतलब इस जगत के लोगों को समझाने के लिए थोड़े जगत के उदाहरण देने पड़ते हैं। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे कुत्ते हो जाते हैं और फिर जब वो कुत्ते इतने परेशान कर देते, काटने लगते हैं और उनको बीमारियां भी हो जाती है क्योंकि अब भक्ष्य पदार्थ खा लेते हो, भोजन वगैरह जैसे गंदी चीजें खा लेते हैं, तो फिर उनको बीमारियां हो जाती है जो लोगों को भी लग जाती है। तो फिर म्यूनसिपालिटी वालों के पास जो वहाँ के लोग कंप्लेंट करके उनकी और उनको भिजवा देते हैं। लेकिन जब वो कुत्तों को लेने आते हैं तो जो म्यूनसिपालिटी वाले हैं वो उनमें से कोई एक दो कुत्ते जिनके गले में पट्टे रह जाते हैं उनको छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि वो उनको पता होता कि इन जो जिन कुत्तों के गले में पट्टा है ये जरूर इनका कोई मालिक है, इसलिए वो उनको वहां छोड़ जाते हैं। तो इस जगत में भी ऐसा ही होता है। जो मतलब गले में जिनकी तुलसी माला है ना, तो म्युनिसिपालिटी वाले कौन है? वो है यमदूत। तो यमदूत कभी उनको हाथ नहीं लगा सकते। मृत्यु आने पर जैसे मृत्यु हो जाती है तो यमदूत कभी उनको हाथ नहीं लगाते, वो सीधे भगवत धाम विष्णु लोक जाते हैं। तो यहाँ पर इस जगत में सेम यही कंडीशन है जो कुत्ते वाला उदाहरण हमने इसमें दिया है। तो यहाँ अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि पद्म पुराण में बताया गया कि जो व्यक्ति स्नान करते समय अपने गले में तुलसी धारण किए हुए दिखाई देता है वह सभी पवित्र तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त कर लेता है। तो जैसे कि हम जिसके गले में तुलसी माला होती है, अगर वो अपने घर में भी रहकर अपने बाथरूम में स्नान करता है, उसे घर बैठे ही सारे जो पवित्र स्नान है पवित्र तीर्थ के, वो सभी घर बैठे बैठे उसे लाभ हो जाते हैं। क्योंकि तुलसी देवी इतनी पवित्र है कि जैसे ही उससे टच होकर जल पूरी बॉडी पे जाता है तो पूरा शरीर जो है बॉडी पवित्र हो जाती है। और दीदी नीचे कर दो एक मिनट। जो व्यक्ति नीचे करो दीदी। जो व्यक्ति स्कंद पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी नहीं धारण करता वह मानसिक रूप से तो मूर्ख होता ही होता है। उसके लिए जो कुछ भी वह खाता है और जो कुछ भी वो पीता है वो अशुद्ध शराब के जितना शुद्ध हो जाता है। इसमें बताया कि जो लोग तुलसी धारण नहीं करते ना, तो मतलब वो कुछ भी खाते हैं, एक तो मूर्ख होते ही है, ऊपर से जो भी कुछ वो खाते हैं ना, तो मतलब वो एक तरह से मल की तरह हो रहा खाना उनका। और जो कुछ पीते हैं वो शराब की तरह बताते हैं। आगे अब है कि मतलब हमें माला आदि धारण मतलब इसको पहनने की क्या विधि है ये समझना। तो हरि भक्ति विलास में बताया गया कि
अ, जैसे कि तुलसी पत्र, पद्म बीज, तुलसी काष्ठ, आंवला की माला, ये मतलब सब जो है इनको जब भी हम भगवान को ऑफ़र करते तो इनके साथ तुलसी पत्र हम ज़रूर देते। लेकिन जो तुलसी माला उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो स्वयं में ही मतलब खुद ही इतनी पवित्र है, तो उनके लिए कोई नियम नहीं है और इसको हम भगवान को अर्पण करके हम इनको धारण करते हैं। और इसमें बताया गया कि जैसे कि इसको हम मस्तक पर धारण कर सकते हैं और हाथ में और बाजू पे और यहाँ पर कलाई में भी धारण कर सकते हैं, गले में तो हम धारण कर सकते हैं। तो इसे देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसने हाथ में धारण कर रखी है बाजू पे, तो हम इनको ऐसे धारण कर सकते हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उक्त बताए गए कि जो सब हेतु बाद प्राण पापमति मानव माला धारण नहीं करते, वे सब श्री हरि के कोप को अग्र से भस्मीभूत होते हैं और एव नरक से पुनर्गमन नहीं करते। अतएव स्कंद पुराण में वर्णित है तुलसी माला आंवला के फल से निर्मित माला का परित्याग ना करे, वह महापातक नाशक एवं धर्म अर्थ काम प्रदायक है। इसमें बताया गया है कि जो पापमती मानव माला धारण नहीं करते, वे श्री हरि के कोप की अग्नि से एक तो भस्मीभूत होते हैं और वे नरक में ही उनका पुनरागमन होता है, मतलब वो कभी वहां से आते ही नहीं है, नरक में ही रहते हैं। और स्कंद पुराण में इसलिए जैसे बताया गया है कि इसमें तुलसी और आंवला के बीच की जो ये माला बताई गई, इसको हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूट भी जाए ना, तो फिर भी हमें इसको जोड़-जाड़ कर पहन लेनी चाहिए या फिर नई माला ठाकुर जी को अर्पण करके, ऑफ़र करके हमें दोबारा पहन लेनी चाहिए और मृत्यु आने पर भी हमें कभी इसको मतलब अपने गले से अलग नहीं करनी चाहिए। पद्म पद्म पुराण और ये तो हो गए नीचे। हाँ, यहाँ पर श्री सनत कुमार ने कहा, जिन विप्र का देह नारायणी मुद्रा एवं शंकादि से चिन्हित है और आंवला एवं तुलसी काष्ठ की निर्मित माला से भूषित है और द्वादश अक्षर मंत्र सहित आयुष समूह के चिन्हों से युक्त है, वे सब वैष्णव मेरे सदृश है। मतलब इसमें बताया सनत कुमार ने कहा है कि शास्त्रों में अलग-अलग शास्त्रों में अलग-अलग उदाहरण देकर बताया गया कि जो विप्र देह नारायणी मुद्रा मतलब जैसे शंख चक्र गदा आदि से युक्त जो चिन्ह होते हैं और जैसे आंवला और तुलसी की माला जिन्होंने धारण कर रखी है और जो वैष्णव ये द्वादश तिलक लगाते हैं, वास्तव में वह वैष्णव भी हमारे ही समान बताए गए हैं, ये सनत कुमार ने बताया है। आगे अगस्त्य संहिता में बताया गया कि जो माला श्री हरि को निवेदित हुई है, ऐसी तुलसी माला धारण कर जो व्यक्ति श्री भगवान का अर्चन करता है एवं अनन्याय क्रियानुष्ठान करता है, वे सब अनंत फलदायक होते हैं। कि जब कंठी पहनते हैं, जैसे हम जो व्यक्ति कंठी पहन के जो भी कोई शुभ कर्म करता है, उसका उसे हज़ारों लाखों गुना फल मिलता है। जैसे कि मान लो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको विशेष फल मिलता है, हम कोई सेवा करते हैं ठाकुर जी उसका विशेष फल मिलता है, हम हरि नाम करते हैं उसका विशेष फल मिलता है। तो इसमें वो ये जैसे कि तिलक में बताया कि कोई भी शुभ कर्म करे तो उसका हज़ारों गुना फल मिलता है। श्री नारदीय पुराण में उक्त है कि जो सब व्यक्ति के कंठ देश में तुलसी माला एवं पद्म बीज की माला संलग्न है एवं जिनके ललाट देश में ऊर्ध्वपुंड शोभित है, जिनके बाहुबल में शंख चक्र चिन्ह देदीप्यमान है और उन वैष्णव वृंद सत्वर जगत को पवित्र कर देते हैं। जिन जिन व्यक्तियों के कंठ में मतलब कंठ देश में तुलसी माला है और ललाट पर उर्धपुंड है और जो द्वादश तिलक हम लगाते हैं वो है, तो वो ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो समस्त जगत को पवित्र कर देता है, इतना समर्थ रखता है कि सारा जगत उससे पवित्र हो सकता है। आगे विष्णु धर्मोत्त पुराण में श्री भगवान ने कहा है कि जो सब व्यक्ति के कंठ देश में तुलसी माला एवं पद्म बीज की माला संलग्न है, हाँ, एवं जिनके ललाट में ऊर्ध्वपुंड शोभित है, ये जो पीछे बताया गया है वो ये है कि मतलब जिसके
गले में तुलसी माला और ललाट पर तिलक है, तो वो हर द्वादश तिलक है, उन वैष्णव वृंद जगत को पवित्र कर देते हैं। लेकिन जब हम गले में धारण करें या नहीं करें, तो इसमें बताया कि वो पवित्र तो कर देते हैं, और ये सबको पता है कि तुलसी महारानी मतलब तुलसी कंठी को हम जब गले में धारण करते हैं, तो मतलब ये हमें पवित्र भी कर देती है, और यम के दूतों का हमको हमको कोई खतरा भी नहीं रहता। फिर भी इतना पता होने के बाद भी लोग सोचते हैं कि अभक्ष्य पदार्थ जैसे वो खा लेते, पता होने के बाद भी खा लेते, और ये सोचते हैं कि मतलब कि कुछ नहीं होता। और बिल्कुल ये बात गलत है, ऐसा होता है क्योंकि जब हम किसी वैष्णव के प्रति कुछ बोल देते हैं, तो हमें उनका वैष्णव अपराध लग जाता है। तो श्री तुलसी महारानी भी एक वैष्णव ही है, तो उनके प्रति भी जब हम हमारे निकट वो है, हमारे गले में, और हम अभक्ष्य पदार्थ खाएँगे, तो उसका भी हमें दोष लगेगा, उसका भी अपराध लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। हमें गंदी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए तुलसी धारण करने के बाद। यहाँ स्कंद पुराण में उक्त है कि जिनकी देह में धात्री फल निर्मित माला एवं तुलसी काष्ठ संभूता माला होती है, वे निश्चय ही भगवत भक्तों में श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति तुलसी पत्र निर्मित माला विशेषतः श्री विष्णु के कंठ देश में से उत्तीर्ण है, उसका धारण निज कंठ देश में करता है, वह देवगण का वंदनीय होता है। जो सब जन श्री विष्णु की परिचर्या करते हैं, उन सब की बात क्या कहूँ। तुलसी पत्र निर्मिता माला एवं आंवले आंवला की माला पापीगण को मुक्ति प्रदान कर देती है। जिन जैसे मैंने बताया, जिनकी देह में तुलसी या धात्री की ये माला होती है, वो श्रेष्ठ तो है ही, और श्री भगवान के कंठ में जो धारण करके वो धारण करता है, उसको चरणों में अर्पण करना, वो तो और भी अच्छी बात है, और ऐसा व्यक्ति तो पूजनीय, देवता भी उसको पूजते हैं। हम जितनी यहाँ बताया गया कि हम जितनी प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे कि जितनी बड़ी हम माला ठाकुर जी को पहनाते हैं, तो एक एक पत्ते का हमें उतना ही विशेष फल मिलता है। कि जैसे हमारे छोटे ठाकुर जी है, मतलब लड्डू गोपाल है, उनकी छोटी माला, तो एक एक पत्ते का अश्वमेध एक 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण दिया गया है। यहाँ गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण में कुछ उक्त बताए गए, क्योंकि ये गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण तो मतलब हम कभी पता नहीं पढ़ेंगे या नहीं, या नहीं हमसे होगा। तो हमारे जो वैष्णव जन है, हमारे जो गोस्वामी जन है, उन्होंने हमारी मतलब इतनी दया कर हम पे इतना इतना बड़ा काम किया है कि मतलब अलग अलग इन पुराणों से निकाल के हमारे जो ग्रंथ वगैरह उनमें छोटे कर करके हमको समझाने के लिए बताए। तो ये गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण में कुछ उक्त दिए गए हैं। तो इनमें बताया गया कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के कंठ देश से प्रसिद्ध तुलसी पत्रों से निर्मित माला को अपने गले में श्रद्धा पूर्वक धारण करता है, उसे उस माला में स्थित प्रत्येक पत्र के लिए 10-10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। सेम जो पीछे सुना था वही है ये, मतलब जो व्यक्ति तुलसी माला धारण करवाता है ना, भगवान को तुलसी पत्तों की माला पहनाता, तो उसे एक एक पत्ते का विशेष फल मिलता, 10-10 अश्वमेध यज्ञों का फल उसे प्राप्त होता है। आगे, जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को प्रतिदिन धारण करता है, श्री कृष्ण स्वयं उसे द्वारका धाम के वास का फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी माला धारण करता है, भगवान को अर्पण करके, उनको ऑफर करके, और वो पहनता है, उसके बाद उसका मतलब धाम में ही निवास होता है, और भगवान श्री कृष्ण उसे द्वारका धाम के वास करने का फल प्रदान करते हैं। और जो भक्त तुलसी काष्ठ से बनी माला को श्री विष्णु को अर्पण करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक धारण कराता है, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है, और देवकी नंदन श्री कृष्ण उन पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। और ऐसा मानव जिसे तुलसी काष्ठ से निर्मित माला धारण है, उसे सब प्रकार के प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वह अशौच शारीरिक अपवित्रता से मुक्त हो जाता है। इसमें बताया गया है कि जैसे कि एक मिनट, बोला नहीं।
इसमें बताया गया है कि जैसे कि कोई तुलसी धारण कर रखी है किसी ने मतलब अर्पण करके भगवान को और मतलब उसको ये पर जो धारण करनी है वो बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति से करनी है और उसके जितने भी समस्त प्रकार के पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और बताते हैं कि भगवान हमेशा उन पर प्रसन्न रहते हैं भगवान उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनसे मतलब जैसे कुछ पाप बन भी जाते हैं, तो मतलब उनको उनका प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। तो मतलब ये नहीं कि तुलसी कंठी पहन के हम पाप करें, ये भी गलत है। हाँ, क कहीं मतलब भगवत सेवा के उद्देश्य से हम थोड़ा बहुत झूठ बोल दें, तो वो चल जाएगा लेकिन क्योंकि वो तो हमारी एक सेवा हो जाएगी क्योंकि हम सेवा के लिए थोड़ा झूठ बोल लेते हैं। लेकिन हमको बोलते हैं ना कि तुलसी पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। हमें तुलसी पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए और जो हमसे कुछ गलत हो गया उसका हमें कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। तुलसी माला पहन के और ये हमारे जो शरीर को बिल्कुल असोच की इसमें कोई वो नहीं है, जो शारीरिक अपवित्रता है उससे हम मुक्त रहते हैं। और नीचे एक जिस मनुष्य के मस्तक पर अ जिस मनुष्य के मस्तक, शरीर, दोनों भुजाओं तथा तुलसी काठ से निर्मित आभूषण सुशोभित रहते हैं, उसके शरीर में श्री हरि का सतत निवास रहता है। इसमें बता रहे जो हमने अभी पीछे बताया कि मतलब जैसे यहाँ पर बाजू पे, हाथ पे, ब्रेसलेट की जगह गले में जिसके ललाट पे कोई-कोई माथे पे भी पहनते हैं या कान पे भी पहन लेते हैं। तो मतलब इसके इसके इसकी उसके शरीर में श्री हरि हमेशा निवास करते हैं। तो किसी को देख के ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मतलब इसने वहाँ पहन रखी है, यहाँ पहन रखी है। श्री हरि भक्ति विलास में बताते हैं कि तुलसी के काष्ठ की माला से सजकर भूषित होकर जो तुलसी की माला तुलसी के काष्ठ की माला सजाकर भूषित होकर पुण्य का कार्य करना चाहिए। पितरों और देवताओं के लिए किया गया ऐसा पुण्य कर्म कलयुग में करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इसमें जो तिलक की महिमा में बताया सेम वही है इसमें भी कि मतलब इस धारण करने के बाद हमारा जो भी किया गया कर्म है पुण्य कर्म उसका जो फल है वो करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जब यमदूत तुलसी काष्ठ की माला धारण किए हुए व्यक्ति को देखते हैं तो वे वायु की तरह वायु से उड़े पत्ते के समान पलायन कर जाते हैं। ये बताया गया कि जैसे कि जब हम तुलसी धारण करे होते हैं, मान लो हमारी मृत्यु आ गई, तो यम के दूत हमें देख के ऐसे भाग जाते हैं तुलसी माला को कि मतलब जैसे कि हवा में कोई पत्ता होता है ना, वो उड़ जाता उस तरह से। तुलसी काष्ठ की माला से सुशोभित होकर विचरण करने वालों का न के को न तो दुखाते और न स्वर्ण न दुर्घटना होती है और न ही शस्त्र जनित भय रहता है। मतलब जिन्होंने तुलसी धारण कर रखी है ना तो उनको बुरे सपने आते हैं ना उनको किसी दुर्घटना की मतलब भय रहता और किसी तरह का भय नहीं रहता क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं उनके निकट है और उनकी सहायता करती है। अब जैसे यहाँ में इसमें बताया गया है कि यमदूत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जैसे अभी हाल में ही वो प्लेन क्रैश वाली दुर्घटना हुई थी, तो उसमें जिसने तुलसी माला पहनी थी, तो आदमी जो बच गया था और सारों की मृत्यु हो गई थी। तो मतलब और प्रभु जी ने एक उदाहरण और दिया था, जो 3 व्यक्ति मतलब बाइक पे जा रहे थे, तो पहले जो जो उस बाइक को चला रहा था, उसने तुलसी माला धारण नहीं की थी और जो पीछे बैठे थे, उन्होंने तिलक और तुलसी दोनों धारण किए हुए थे। तो वो जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो जो आगे वाला था उसको बहुत चोट लगी लेकिन पीछे वाले बिल्कुल सेफ थे, उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये सचमुच में होता है और उदाहरण ये जो भी उदाहरण दिए जा रहे हैं बिल्कुल सत्य है। अभी ये तो अभी की घटना थी, दुर्घटना थी, जो भी प्लेन क्रैश हुआ इसके बारे में सबको पता है और मतलब तुलसी धारण करने से हमें कोई भय नहीं रहता और क्योंकि हमें पता है कि तुलसी महारानी स्वयं हमारी रक्षा करेंगी। अब है माला धारण करने की माला पहनने की विधि। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ निर्मित माला को श्री हरि को अर्पण करके पवित्र भाव से धारण करता है वह निस्संदेह उत्तम भागवत होता है। ये पीछे बताया गया मतलब भगवान को अर्पण करके ही हमें मतलब माला को पहनना चाहिए तुलसी कंठी को। जो मूढ़ तुलसी काष्ठ निर्मित माला श्री हरि को निवेदित न करके स्वयं धारण करता उसका नरक में ही गमन सुनिश्चित है। मतलब पक्का वो नरक में ही जाएगा जो कि भगवान श्री हरि को अर्पण करके माला को नहीं पहनता।
माला निर्माण के पूर्वक पंचगव्य से धोए। इसमें बताया जा रहा है कि मतलब तुलसी माला को कैसे अर्पण करना भगवान, वो कैसे पहनना। माला निर्माण पूर्वक पंचगव्य से धोए, तत्पश्चात उसके ऊपर मूल मंत्र जप करके, अष्टावर गायत्री जप करके, अंततः धूप प्रदान करें। मंत्र द्वारा भक्ति सहित पूजन करें। तो बताया कि उसे पंचगव्य से धोकर और फिर उस पर मूल मंत्र जो हमारा गोपाल मंत्र होता है उसे करके और पूजा अर्चन करके उसकी, और फिर उसके बाद भगवान को अर्पण करके फिर पहननी चाहिए। और इतना भी ना बने तो उसे मतलब धो के गंगा जल से और भगवान को अर्पण करके उसके बाद हमें अपने गुरुजनों से, अगर निकट में गुरुदेव है साक्षात, तो गुरुदेव से धारण करनी चाहिए, नहीं फिर उनके चित्रपट से लगाकर हमको तुलसी माला धारण करनी चाहिए। अब हे और फिर उसके बाद हमें तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे तुलसी महारानी, हे कृष्ण भक्त आदरणीय, हे तुलसी काट संभवे, मैं आपके कंठ में मैं आपको धारण कर अपने कंठ में मैं आपको धारण कर रही हूँ। मुझसे जैसे आप श्री हरि के प्रिय पात्र हो, उसी तरह मुझे भी भगवान का प्रिय पात्र बनाओ। हे कृष्ण वल्लभे, जिस प्रकार आप कृष्ण के प्रेयसी हो और कृष्ण भक्त जिस प्रकार आपके प्रति प्रीति प्रकट करते हैं, मुझको भी उस प्रकार के कृष्ण भक्तों की प्रिय पात्र बनाओ। स्क्रीन में हाँ, प्रिय पात्र बनाओ। इस प्रकार मतलब तुलसी महारानी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए शुद्ध भाव से। ऐसा करेंगे तो तुलसी महारानी जरूर ही कृपा करेंगी। और आगे बताया गया, इस प्रकार विधि पूर्वक प्रार्थना करके जो वैष्णव तुलसी काष्ठ से बनी माला को श्री कृष्ण के गले में अर्पित करता है और स्वयं धारण करता है, विष्णु लोक में उसका गमन होता है। जो इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, तो उनका विष्णु लोक में गमन होता है, मतलब भगवत धाम को जाते हैं। अब यहाँ पर श्रील पूज्य पाद श्री भक्ति वेदांत बामन महाराज जी का एक आर्टिकल है, जिसमें बताया गया कि जो 3 तुलसी की जो माला है, ये क्यों धारण करनी चाहिए, मतलब 3 लेयर वाली क्यों धारण करनी चाहिए। तो इसमें बताया है 3 तुलसी की मालाएं गले में धारण करने की प्रथा स्मृति शास्त्रों में विहित है। वैष्णवों के लिए गले में 3 तुलसी की मालाएं धारण करना उपयुक्त है। कम से कम 2 माला अवश्य होनी चाहिए, परंतु केवल 1 माला धारण करना शास्त्र विरुद्ध है। आतिवादी संप्रदाय ने मतलब जो अप संप्रदाय ने केवल 1 माला पहनकर शास्त्रीय आदेशों का उल्लंघन किया है। गौड़ीय वैष्णव समाज से स्वतंत्र है और अपनी मनमानी करते हैं। मतलब इसमें बताया है इस आर्टिकल में कि मतलब जो हमको ना 3 ही शास्त्रों में जो बताया है, 3 ही माला हमें धारण करनी चाहिए। 3 नहीं तो 2 लेयर की भी कर सकते हैं, लेकिन 1 तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जो ये अपसंप्रदाय ये जो बता रही है, ये बिल्कुल गलत है। और अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसा करने तो हम गौड़ीय वैष्णव नहीं है, हम तो गौड़ीय वैष्णव समाज से स्वतंत्र है और अपनी मनमानी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ बताया है कि जो 3 मालाओं को धारण करना है, इनके जो 3 माला हम धारण कर रहे हैं, इनका मतलब क्या उद्देश्य है और मतलब इनसे हमें क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमारे जो शास्त्रों में बार-बार एक ही चीज़ हमको बताई जा रही है, हमारे सभी शास्त्रों में बताया गया संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, जिसके लिए हम हमेशा चेष्टा करते रहते हैं। तो यही है कि जो हमारी 3 ये माला होती है 3 लेयर की, तो ये हमें बार-बार इसका ही बोध कराते हैं कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और तीसरा इसमें सत्व, रज और तम, मतलब जो 3 गुण बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, क्योंकि निर्गुण तो अभी हम है ही नहीं, तो इसका संतुलन ये बनाए रखती है तीनों गुणों का। ब्रह्मा और विष्णु और महेश, और गंगा, यमुना और सरस्वती, त्रिवेणी स्नान का फल, और ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। ऐसी मतलब इसमें सारे बताए गए हैं कि जैसे 3 प्रकार की भक्ति है, वैदिक, रागानुग और रागात्मिक का भक्ति के 3 प्रकार। मतलब ये इनको दर्शाती है, 3 लेयर जो होती है इन चीज़ों को दर्शाती है, जो यहाँ पर बताई गई। श्री भगवान, भक्ति और भक्त, तत्व के 3 विभाग,
और गुरु वैष्णव और भगवान, गुरु गोपाल, गौर गोपाल और कृष्ण गोपाल, गौर नित्यानंद और अद्वैत, इन तीनों तत्वों का भी बोध कराती है, 3 लेयर की जो तुलसी पहनती है। सेव्य, सेवा के अधिकारी, सेवक और उनके बीच का संबंध। ये सब हमें एक जो हम 3 त्रिकंठी पहनते हैं, इस इन सब को दर्शाती है, बताती है। अब यहाँ पर सारा पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि मतलब जो तुलसी की माला वैष्णव जन अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, वो वैष्णव जन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल एक धार्मिक प्रतीक है बल्कि आत्मसमर्पण, भक्ति और आध्यात्मिक सुरक्षा का भी प्रतीक है। इसे पहनना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य संकल्प है कि हम भगवान के दास हैं। जैसे जब हमने तिलक की महिमा पढ़ी थी तो उसमें बताया गया कि मतलब जो तिलक है, ऊर्ध्वपुंड तिलक है, ये हमारे दासत्व को और जो हम भगवान के प्रति शरणागति, आत्मसमर्पण होते हैं, तो उसका एक चिन्ह है ये। उसी प्रकार जो तुलसी माला है, ये भी वैष्णवों का एक अलंकार है, उनके गले का ये हार है। उसी तरह मतलब तो ये हमारी ना आत्मसमर्पण, भक्ति और आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक है ये। हमारी जो आध्यात्मिक सुरक्षा तुलसी महारानी हमारी करती है, उसका प्रतीक है ये और ये हमारी परंपरा के लिए एक दिव्य संकल्प है कि हम भगवान के दास हैं। इससे हमारा पता चलता है हम भगवान के दास हैं। तो तुलसी महारानी को हमें मतलब भाव और श्रद्धा से जैसा पीछे बताया गया, उसे भगवान के चरणों में, श्री चरणों में अर्पण करके हमें धारण करना चाहिए अपने गुरुदेव से, उनके चित्रपट में लगाकर और अपने आप भी धारण करना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी दया तो यही है कि जो दया कभी खत्म ना हो। हमें मंद उदय दया जैसे गुरुदेव बताते हैं वो नहीं करनी, हमें अमंद उदय दया करनी है जो कभी खत्म ना हो। तो उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो तो श्री तुलसी महारानी का हमें बड़े आदर पूर्वक अपने गले में धारण करना चाहिए और हमको भगवान का के पालतू बनना है, फालतू नहीं बनना। उस तरह से जैसे कुत्ते वाला उदाहरण दिया कि वो फालतू थे और एक कुत्ता था जो उनमें वो पालतू है। तो उसी तरह हमको भी पालतू ही बनना है और तुलसी महारानी को बड़े प्रेम पूर्वक श्री हरि के श्री चरणों कमलों में अर्पण करके उन्हें धारण करना चाहिए। यही श्री तुलसी महारानी की जय। वृंदाय तुलसी देव प्याय केशवर सच्चा कृष्ण भक्ति पद देवी सत्यवते नमो नमः। यह मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुवस्य कृपया सिंधु वैभव पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमः। विश्व गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। देवी दंडवत